हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से वे तीनों सेक्ट जो कि जियाना की हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे पड़े थे, इन तीनों सेक्ट से तो जियाना को बचा लेता है कि तभी हेवनली रेल्म का कोई आ जाता है जो कि जियाना की ही फैमिली से बिलोंग करता है। वो जियाना को लेके वहाँ से जा रहा होता है कि तभी चेन जो होता है वो अपने अंदर की नेटल सुप्रीम एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है जो कि अब तक अवेकन नहीं हुआ था। इसका यूज करके उसके जो पावर्स होती हैं वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाती हैं और वो उस हेवनली रेल्म से आए वो चैन और उस यूनवे को हरा डालता है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम चेन को देखते हैं जो कि जियाना के प्रति उसका रुझान बढ़ता ही जा रहा होता है क्योंकि अब तक उसके अंदर डिसेबल चेन की जो मेमोरी होती है और अपनी इस ह्यूमन इमोशन जो कि लगातार जियाना के प्रति उसके दिल में पनप रहे होते हैं वो इन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। और अब चेन की बॉडी उस नेटल एनर्जी के मिलने के कारण डीआरजी रेल्म के लेवल तक उसकी कल्टीवेशन पावर पहुंच चुकी है जो कि सेक्ट्स के सुप्रीम एल्डर्स की ही होती है। और यही सोच के वो खुश हो रहा होता है कि इस लेवल के कल्टीवेशन पावर से वो तुरंत ही अपने सुप्रीम लॉर्ड की पोजीशन को वापस से रिगेन कर लेगा। जैसे ही वो सुप्रीम लॉर्ड बन जाएगा वो अपने जुनतियान हेवनली रेल्म वापस से जा पाएगा। फिर मॉडल के बीच जो प्रेम भावनाएं उसके दिल में पनप रही होती है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कि तभी जियाना को होश आता है और वो इस वाले चेन को अपना वाला चेन समझ रही होती है कि तभी वहाँ पे लिंग्यून सेक्ट के एल्डर जो कि चेन के भी मास्टर है सिरांग वहाँ पे पहुँचते हैं और वो यहाँ काफी इंजर्ड हो चुके थे क्योंकि अपनी जान बचा के वो लिंग्यून सेक्ट से भागे थे मदद लाने को। इनके मुलाकात चेन से हो जाती है जो कि देखते ही समझ जाते हैं कि ये आंखें उस चेन की तो नहीं है जिसे वो अपना डिसाइपल समझते हैं। उसकी बॉडी में जरूर ये कोई और ही बंदा है और मास्टर उससे डर के मारे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो। इस पे चेन उससे कहता है कि जिसने भी मुझसे आज तक ये सवाल पूछा है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। लेकिन ये मास्टर जो होते हैं वो चेन को जानने वाले होते हैं, इसीलिए जो स्काई लॉर्ड होता है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील कर देता है। आगे वो यहाँ अपना परिचय देता है कि मैं वही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ। अब ये सुन करके तो काफी ज्यादा मास्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड तो काफी पहले ही मारे जा चुके हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने वापस से रीइंकार्नेट कर लिया हो। अब हमारे इस मेन लीड को इस रूप वाले को हम स्काई लॉर्ड कहेंगे और वो जब अपने डिसाइपल वाले रूप में होगा तो इसे चेन कहेंगे। आगे जो स्काई लॉर्ड होता है वो मास्टर सिरांग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि तुम्हारे सेक्ट को मैं तब बचाऊंगा जब तुम सभी मुझे अपना अधिपत्य मानोगे। अब ऐसा कहते हुए वो जो स्काई लॉर्ड होता है वो एल्डर सिरांग की जो इंजरीज होती हैं उन्हें हील कर देता है और अपने सुप्रीम स्किल्स में से एक स्किल उन्हें देता है। अब एल्डर सिरांग ने इतनी भयानक एनर्जी पहले महसूस नहीं की होती है। इतना ज्यादा एनर्जी अपने बॉडी में पा करके काफी खुश होते हैं और यहाँ पे स्काई लॉर्ड को सीनियर कहते हुए थैंक्स कहते हैं। आगे स्काई लॉर्ड उससे कहता है कि ये तो मात्र एक अर्थ लेवल का स्किल है और जबकि तुमने मुझे अपना सीनियर कहा है तो मैंने तुम्हें ये अपना बेस्टो दिया है। अब आगे जो स्काई लॉर्ड होता है वो अभी लिंगन पैलेस में क्या हालत चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी मांगता है, जिस पे एल्डर सिरांग उसे बताते हैं कि वहाँ के जो अभी चीफ एल्डर है उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को खो दिया है मुझे बचाने के चक्कर में और वहाँ पे एक धूर्त इंसान है जिसका नाम एल्डर फांगा है। उसने जबरदस्ती हमारे लिंगन सेक्ट पे कब्जा करने के लिए हम पे आक्रमण कर दिया है। अब आगे हमें उसी लिंगन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे वही धूर्त फांगा एंट्री लेता है जो अपने आप को इस लिंगन सेक्ट का नया चीफ एल्डर बताता है और सबको यही धमकी देता है कि इस सेक्ट के जो पुराने हेडमास्टर है उन्हें मैंने जेल में बंद कर दिया है। अब तुम सभी के सामने केवल दो चॉइसेस हैं, या तो मुझे अपना नया चीफ एल्डर मान लो या तो फिर तुम सभी मौत के घाट उतरने को तैयार हो जाओ। अब जो डिसेबल्स यहाँ एल्डर सिरांग के वफादार होते हैं वो सभी इसका विरोध करते हैं लेकिन यहाँ पे फांगा जो है वो अपने चमचे डिसेबल का यूज करके उन सभी डिसेबल्स को बुली करता है जो कि एल्डर सिरांग का साथ देते हैं। उन्हें वो काफी ह्यूमिलिएट भी करता है और उन्हें काफी मारा पीटा भी जाता है। आगे वो फांगा यहाँ सबको ये लेक्चर दे रहा होता है, अगर तुम सभी मुझे अपना चीफ एल्डर मान लेते हो तो मैं इस जेन्यू रेल्म में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिंगन सेक्ट को बना डालूंगा क्योंकि हमारे ये लिंगन सेक्ट जो है वो 10 सालों से काफी कमजोर चल रहा है। इवन के लॉस्ट सोल वैली जो कि औरतों का सेक्ट है वो भी हमसे एक कदम आगे निकल चुके हैं और हमारे सेक्ट के अब तक इतने पीछे रहने का कारण वही एल्डर सिरांग है, इसीलिए उसे मैंने रास्ते से ही हटा डाला है और अब तुम सभी के सामने मुझे अपना लीडर चूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी वो फांगा एक डिसाइपल को वहाँ पे जान से मारने ही वाला होता है क्योंकि उसने एल्डर सिरांग का साथ दिया होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक डिसाइपल उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। कि तभी फांगा जो होता है वो अपने एक चमचे डिसाइपल को इसे जान से मारने का ऑर्डर देता है और फिर यहाँ इन दोनों डिसाइपल्स के बीच फाइटिंग होने लगती है। अब इनके यहाँ पे स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे एल्डर सिरांग का जो डिसाइपल होता है वो इस फाइट में जीत जाता है
कि तभी इस फाइट के दौरान यहाँ पे फांगा कूद पड़ता है और अपने बर्निंग पाम की टेक्निक की वजह से वो अपने डिसेबल को बचा लेता है और उसे ये कहते हुए कि तुमने एल्डर सिरांग से अपनी काफी वफादारी दिखा दी है, लेकिन अब तुम्हारी मरने की बारी है। वो उस डिसेबल को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एल्डर सिरांग आ जाते हैं और वो अपने डिसेबल को मरने से बचा लेते हैं। अब अपने मास्टर को वापस से जिंदा देख करके सभी काफी खुश हो जाते हैं। आगे मास्टर उस फांगा से कहते हैं कि मैं यहाँ पे लिंगियम सेक्ट की सफाई करने आया हूँ, यहाँ पे जो दगाबाज है उन सबको खदेड़ डालूंगा। इस पे फांगा उसे कहता है कि तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और अगर सुप्रीम लॉर्ड अगर जिंदा होते और वो भी यहाँ पे आ जाते मेरा मुकाबला करने के लिए तो वो भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। अब इतना उस फांगा के कहने की देरी होती है कि सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों की फाइटिंग यहाँ पे देखने लायक होती है। एल्डर फांगा जो होता है काफी कोशिश करके यहाँ पे स्काई लॉर्ड को हराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेन के बॉडी में जो स्काई लॉर्ड होता है वो अपने ना के बराबर ही मशक्कत करता है और उस फांगा को धूल चटा देता है। अब आगे स्काई लॉर्ड उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन फिर उससे कहता है तुम्हें मारने के लिए तो मेरे पास एक फूंक ही काफी है। स्काई लॉर्ड यहाँ मात्र अपनी उंगली के इशारे से उस पे ऐसा अटैक करता है कि वो एल्डर फांगा दूर जा गिरता है। अब आगे स्काई लॉर्ड सभी से कहता है कि आगे तुम्हें अब और कुछ भी देखना है या अपने घुटने टेकोगे। अब एल्डर सिरांग समेत जितने भी डिसेबल होते हैं यहाँ सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं और अपने आप को स्काई लॉर्ड के प्रति सबमिट कर देते हैं। अब आगे मास्टर सिरांग आकर के वही अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद से ये जो हमारा लिंगियम सेक्ट है वो हमारे इस सीनियर को बिलोंग किया जाता है, जिन्होंने आज हमें इन गद्दारों से बचाया है। जिस पे चेन उनसे कहता है कि मैं सीनियर नहीं, मुझे स्काई लॉर्ड कह के पुकारो। अब सभी डिसेबल्स वहाँ पे स्काई लॉर्ड की जय जयकार करने लगते हैं कि अब से लिंगियम सेक्ट का नया करता धरता और न्यू चीफ लीडर यहाँ स्काई लॉर्ड ही है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगली सीन में हमें उसी डिवाइन शॉर्ट पीक को दिखाया जाता है जिसका चीफ लीडर सिंगबो होता है। उसके पास उसका पैवेलियन मास्टर, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही चेन से फाइट की थी और वो बुरी तरीके से हारा गया था, उसकी स्पिरिट उससे मिलने के लिए आती है। पैवेलियन मास्टर आते ही वहाँ पे कहता है कि वो उनके उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया, उस जियाना की हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी को नहीं ला पाया, क्योंकि इवन हेवनली रिल्म का जियांग फैमिली उसकी बॉडी को कैप्चर करने के लिए हेवनली रिल्म से आए थे और उनके सामने वो नहीं टिक पाया। इस पे चीफ लीडर सिंगबो कहता है कि मैंने उस लिंगियम सेक्ट को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उस जियाना की हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी गिफ्टेड है, जिसे पाना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और मुझे नहीं पता था कि हेवनली रिल्म के जियांग फैमिली भी इसके पीछे पड़ी हैं। उन्हीं के कारण ही तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और तुम अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में हो। आगे भी अपनी डिवाइन शॉर्ट पीक की सीक्रेट को रिवील करता है कि पूरे वर्ल्ड में उनका ये जो सेक्ट है वे सभी उन्हें इस नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे तलवारबाजी की जाती है, लेकिन उनकी ताकत वास्तव में कोई शॉर्टमैनशिप नहीं बल्कि किसी तरह के सीक्रेट स्पेल का वे लोग यूज करते हैं, और उनका ये सेक्ट इसी रहस्यमय मंत्रों का ही यूज करता है जो उनके लिए सबसे बड़ी एसेट है, और इसी सीक्रेट स्पेल का यूज करके वो अपनी डिवाइन कॉन्सिक्वेशंस को तलवार की सोल से जोड़ देते हैं, जिससे उनकी जो आत्मा होती है वो तलवार की सोल से जुड़ जाती है, तो फिर वापस से वो अपनी बॉडी को रीबिल्ड कर पाएंगे। अब आगे जो सिंगबो होता है वो उस पैवेलियन मास्टर से कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने की तैयारी करो। बॉडी को दोबारा से बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 10,000 लोगों को फोर्सफुली सेक्रीफाइस करना होगा, और इसकी शुरुआत हम उस लिंगियम सेक्ट पे ही हमला करके करेंगे। वहाँ कत्लेआम मचाएंगे और उन्हें मारकर ही तुम अपनी बॉडी को वापस से रीबिल्ड करना। अब आगे वो पैवेलियन मास्टर वहाँ थैंक यू कह के निकल जाता है, लेकिन उस सिंगबो का अब असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, जो यहाँ कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे लूजर के लिए लिंगियम सेक्ट के 10,000 डिसेबल को मैं तुम्हारे लिए खत्म करूंगा। तुमने मुझे सबसे बड़ा पागल समझ रखा है। मैं तुम्हारे बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए इतना बड़ा कत्लेआम करूंगा। अब आगे उस सिंगबो को तो कुछ और ही प्लान्स होते हैं जिन्हें हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अब हमें यहाँ वापस से लिंगियम सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर सिरांग इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे रहे होते हैं। अब इसे आप लोगों को गौर से सुनना है क्योंकि यही मेन पॉइंट है कि ये जो तियान्युन रीजन है, अब यहाँ जेन्युन रिल्म के टोटल 49 रिल्म्स हैं, और उन्हीं में से एक रिल्म में ये तियान्युन रीजन आता है, और उस जेन्यू रिल्म के टॉप 10 सेक्ट्स में से उनका सेक्ट 10वें पोजीशन पे आता है, जहाँ पे अभी लिंगियम सेक्ट में टोटल 7,000 डिसेबल्स हैं, और ये सभी डिसेबल अपने फिजिकल बॉडी लेवल पे है। इनमें से केवल 100 स्टूडेंट ही इनर डिसेबल्स हैं, जो कि अभी अपने दियोरे रिल्म में हैं, और उनमें से टोटल 5 कोर डिसेबल्स हैं, और जिस डिसेबल की बॉडी में आप अभी हो वो भी एक 5 कोर डिसेबल था। और इसके अलावा भी इस सेक्ट में एक चीफ एल्डर है। हमारी ये जो चीफ है वो दियोरे रिल्म के पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पे 3 मेजर सेक्ट्स ने आक्रमण किया था,
यहाँ पे सबसे पहले सेक्ट के बारे में वो बताते हैं जिसका नाम लॉस्ट सोल वैली है। ये सेक्ट औरतों का सेक्ट है जो कि काफी ज्यादा इविल है। आगे वो दूसरे सेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि फ्लेम सेक्ट है। फ्लेम सेक्ट वाले काफी एरोगेंट होते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस ज्वालामुखी के अंदर करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और तीसरा सेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है जो कि डिवाइन शॉर्ट पीक है और इसी सेक्ट के बारे में अभी हमने देखा था। इसका चीफ लीडर सिंगबो है जिसकी कल्टीवेशन लेवल सबसे ज्यादा हाईएस्ट है जो कि कॉम्बिनेशन रिल्म में पहुंच चुकी है। आगे मास्टर सिरांग स्काई लॉर्ड से कहते हैं कि मैंने एक बात सुन रखा था कि ज़ोआनतियान हेवनली रिल्म में एक टॉप रिल्म का सेक्ट है जहां कोई भी आत्मा अपने आप को वापस से पुनर्जीवन दे सकती है और वापस से रिकल्टिवेट कर सकती है। तो क्या सीनियर वहीं से आए हैं? जिस पे स्काई लॉर्ड उसे आगे बोलने से रोक देता है ये कहते हुए कि मैंने कभी इस तरह के सेक्ट के बारे में नहीं सुना है और मुझे नहीं पता कि इस ज़ेन्यू रिल्म में ऐसा कोई पावरफुल बंदा हो भी सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे ज़ेन्यू रिल्म जो है वो लैंड वाले रिल्म के बारे में बताया जा रहा है। वहीं ज़ोआनतियान हेवनली रिल्म जो है वो एक स्वर्ग का ही रिल्म है जहाँ से स्काई लॉर्ड आया है। इसीलिए इन दोनों रिल्म में आप कंफ्यूज मत होना। अब आगे जो स्काई लॉर्ड होता है वो एल्डर सिरांग से कहता है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में याद रहे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और दूसरों के सामने मैं यहाँ पे एक मामूली कोर डिसाइपल ही रहूंगा जो कि अपने फिजिकल बॉडी रिल्म में ही होगा और वो डिसाइपल चेन है, तो तुम सभी के सामने मुझे चेन ही समझना। अब आगे स्काई लॉर्ड उससे कहता है कि मैंने सुन रखा है कि इस त्यान्युन सिटी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है जो कि अगले 2 दिनों में शुरू होने वाला है, तो मुझे वहाँ पे जाना है जिसकी तैयारी तुम्हें करनी है। अब इस बात से एल्डर सिरांग डर जाते हैं और यहाँ स्काई लॉर्ड से कहने लगते हैं कि वे तीनों सेक्ट ही यहाँ घात लगा के बैठे हैं कि कब हम पे यहाँ पे अटैक कर दें और आपके जाने से वो हम पे तुरंत ही अटैक कर देंगे तो हमारा क्या होगा और वो वापस से हमारे सेक्ट को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे और अगर उन सेक्ट के सभी डिसाइपल मिलके हम पे हमला करेंगे तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। अब यहाँ पे स्काई लॉर्ड इस मुसीबत से बचने के लिए मास्टर सिरांग को एक गैजेट देते हैं। ये गैजेट जोड़े में होता है जिसमें से एक जोड़ा यहाँ मास्टर सिरांग को दिया जाता है। आगे स्काई लॉर्ड उससे कहता है कि जब भी इस तरह की मुसीबत आए तुम इस गैजेट को जला देना, इससे मैं चाहे कहीं भी रहूं ये दूसरा सेक्ट भी अपने आप जलने लगेगा और जब तक ये जल करके खत्म भी नहीं होगा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आ जाऊंगा। तो अब तुम मेरे त्यान्युन सिटी के चलने की तैयारी करो, पैसे और घोड़े का इंतजाम कर दो क्योंकि मुझे आज ही रात त्यान्युन सिटी के लिए निकलना है। बाकी मास्टर सिरांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी स्काई लॉर्ड जो होता है वो यहाँ पे किसी को आने की आहट सुन लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे खड़ी हो। आगे जियाना यहाँ पे आती है, उससे पूछती है कि चेन कहाँ पे है और यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वो स्काई लॉर्ड को थैंक यू भी कहती है। जिस पे स्काई लॉर्ड उससे कहता है कि तुम अभी इंजर्ड हो तो तुम्हें इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। रही बात चेन की तो वो त्यान्युन सिटी जा रहा है, वहाँ तुम्हारा इंतजार करेगा। अब अगले सीन में हमें यहाँ फांगा को दिखाया जाता है जो जेल के तहखाने में अपने आखिरी दिन गिन रहा होता है। तभी स्काई लॉर्ड डिसाइपल चेन के वेश में वहाँ पे आता है। यहाँ पे वो फांगा को लजीज खाना और शराब पेश करता है ये कहते हुए स्काई लॉर्ड ने तुम्हें कल ही के कल मरवाने का ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए ये तुम्हारी जिंदगी का अंतिम खाना है, इसलिए एंजॉय करके खाओ। अब आगे वो उसे शराब ऑफर करते हुए बताता है स्काई लॉर्ड 2 दिन में यहाँ से त्यान्युन सिटी की तरफ जाने वाले हैं और जब से वो स्काई लॉर्ड यहाँ पे आया है तब से वो ऑर्डर चला ही जा रहा है और देखो कल वो मजे करने के लिए त्यान्युन सिटी पे जा रहा है और ये एक टॉप सीक्रेट है और मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूँ कि तुम तो कल मरने वाले हो और तुम भला इस सीक्रेट को क्या दूसरों तक पहुँचाओगे। अब यहाँ जो चेन होता है उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान हो चल रहा होता है। वो यहाँ जानबूझ करके उस फांगा को ये सारी बातें बता रहा था ताकि वो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी हरकत करे जिससे वो डिवाइन शॉर्ट पीक को यहाँ पे अटैक करने के लिए बाध्य कर दे और वो जानबूझ करके यहाँ से प्रिटेंड करके त्यान्युन सिटी की तरफ जा रहा होता है ताकि वो डिवाइन शॉर्ट पीक यहाँ पे हमला करे और चेन उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी तरफ एल्डर फांगा के दिमाग में भी कुछ खुराफात चल रही होती है। यहाँ चेन से कहता है कि कल तो मैं मरने वाला हूँ तो क्यों ना मैं अपनी बर्निंग पाम की टेक्निक तुम्हें देता हुआ जाऊं। इस पे चेन उससे कहता है हाँ तुम मुझे आराम से दे सकते हो। जैसे ही चेन वो बिस्टो लेने के लिए पीछे मुड़ता है यहाँ पे फिल्टर फांगा उसे एक जोरदार लात मारते हैं और नीचे ढकेल देते हैं। अब आगे चेन जानबूझ करके बेहोश होने का नाटक करता है। फिल्टर फांगा जो होते हैं वहीं चेन से वो चाबियां ले लेते हैं और उस कैद खाने से भाग जाते हैं। ये तभी यहाँ पे चेन अपनी आंखें खोलता है और अब उसका प्लान यहाँ सक्सेसफुल होता दिख रहा था। अब अगले सीन में हमें उसी डिवाइन शॉर्ट सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ का चीफ लीडर सिंगबो जो होता है वो कल्टिवेट कर रहा होता है कि तभी हेवनली रिल्म से उसे एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में लिखा होता है कि लिंगियन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो और जियाना को वहाँ से जिंदा कैप्चर कर लो। अब जो चेन होता है वो इसी तरह का कुछ घटना घटने वाली है इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने वहाँ पे इस तरह का माहौल रचा
सबको ये लगे कि यहाँ से स्काई लॉर्ड तियानियन सिटी की तरफ निकल पड़ा है। अब अगले सीन में स्काई लॉर्ड जो कि चेनी है, वो चेन बनते हुए उसी तियानियन सिटी की तरफ जा रहा होता है। यहाँ उसने अपने साथ जियाना को भी चलने के लिए कहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जो 3 मेजर सेक्ट हैं, इन सब को ये बात तुरंत ही पता चल जाएगी। स्काई लॉर्ड अभी लिंगियन सिटी में नहीं है और इस बात का फायदा उठाने के लिए वो जियाना को कैप्चर करने के लिए वापस से आएंगे। इसलिए जियाना को अभी उसके साथ ही रहना काफी ज्यादा सेफ है। आगे जियाना उसे धीरे चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन चेन उससे दूरी बनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि डिसेबल चेन की पुरानी मेमोरीज की वजह से जियाना के लिए उसके मन में जो फीलिंग्स बढ़ रही होती हैं, वो इसे कंट्रोल करने के बाद भी रोक नहीं पाता। और जैसे ही वो जियाना के आसपास होता है, उसे अपनीपन सी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन अभी वो इस इमोशन में नहीं बहना चाहता था, इसीलिए वो जियाना से यहाँ दूरी बनाए रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जियाना होती है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, जो कि काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है, जिसे हमारे ये चैनल पे देखना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।